आईआईटी को लाइफ चेंजिंग डिग्री माना जाता है क्योंकि अगर एक बच्चे की आईआईटी में, बल्कि वर्स्ट आईआईटी में एंड वर्स्ट मेजर भी मिल जाता है जैसे आर्किटेक्चर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो भी उस बच्चे का 8 to 10 लाख पर एनम पैकेज लग सकता है। बट फिर भी ऐसा क्यों है कि देयर इज नॉट अ सिंगल आईआईटी जिसकी रैंकिंग टॉप 100 तो क्या टॉप 150 में भी हो इन द वर्ल्ड, एंड क्यों मेजॉरिटी ऑफ आईआईटीएंस इंडिया को छोड़कर जाना चाहते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। There is not a single Indian institution of higher learning in the top 250 of the World University Global Ranking. After being downgraded by an international agency, the IITs are now waking up to the idea of opening their doors to more international scrutiny. 396 में से 352 नंबर लाते हुए उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। इतने सब के बाद अब चिराग ने फैसला किया है कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में एडमिशन नहीं लेंगे। तो सबसे पहले यार जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईआईटी डिग्री। आप सोचते होंगे कि आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स का माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाता है जो कि आईआईटी से नहीं है। टियर 3 का भी आजकल बहुत हो रहा है। पर आप शायद एक बात सुनकर हैरान हो जाओगे कि अगर आप बाय चांस किसी टॉप स्कूल में जाना चाहते हो, टॉप स्कूल इन द वर्ल्ड फॉर पीएचडी, मास्टर्स, एंड अगर आप आईआईटी से नहीं हो तो आपके चांसेस स्पेशली फॉर पीएचडी गेटिंग इनटू दैट यूनिवर्सिटी आर ऑलमोस्ट जीरो। आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो पाओगे अगर आपने एक आईआईटी डिग्री से 4 गुना ज़्यादा चीज़ें ना करी हो। एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी कि आईआईटीज़ की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया उनकी रेपुटेशन आईआईटीज़ के सामने कुछ भी नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी कोई भी वीडियो चेक करोगे अबाउट एमबीए एट हार्वर्ड या फिर मास्टर्स एट एमआईटी, स्टैनफोर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात की है वो आईआईटीज़ से थे। एंड इनफैक्ट उन यूनिवर्सिटीज़ में भी मास्टर्स पीएचडी लेवल पे 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स आईआईटी के होते हैं। अगर आप पीएचडी पे जाना चाहते हो 99% आईआईटी से होते हैं। इनफैक्ट अगर एक एग्जाम्पल ले लो, मेरा एक फ्रेंड है वो जॉर्जिया टेक में पीएचडी कर रहा है जिसकी डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में हो गई थी। एंड आप यकीन नहीं करोगे दैट वाज द स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ एक रिसर्च पेपर लिखा था, वो भी सिर्फ कॉन्फ्रेंस लेवल का। सो 2 तरह के पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इज कॉन्फ्रेंस लेवल पेपर एंड नंबर 2 इज टॉप जर्नल लेवल पेपर। मतलब आपका एक जर्नल में पब्लिश हो रहा है पेपर, एंड सेकेंड इज आप कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंट कर रहे हो। तो वो स्टूडेंट के जो आईआईटी का था उसे सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस लेवल पर, जो कि इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती एज कम्पेयर टू जर्नल, सिर्फ एक पेपर लिखा और उसे पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन मिल गई जॉर्जिया टेक में। बट नॉन आईआईटी के स्टूडेंट को 4 पेपर लिखने पड़े, उनमें से एक टॉप जर्नल में था, तो जाके उसकी डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिली। सो दैट वाज अ स्टार्क डिफरेंस जो मैंने देखा कि आईआईटीएंस वर्सेस नॉन आईआईटीएंस को फेस करना पड़ता है। एक नॉन आईआईटी के लिए स्ट्रगल for a top university is much more than an IIT student. So do not take IIT degree lightly at all. इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। This is just tip of the iceberg. नाउ ऐसा क्यों है कि आईआईटीज़ जिसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन सबसे ज़्यादा अच्छी है, इनके एलुमनाई नेटवर्क एंड इनके स्टार्टअप्स अगर देखो, अगर 1300 के आसपास अगर स्टार्टअप्स आईआईटीज़ ने फाउंड किए हैं, टॉप 1300 उनमें से 23 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तो सिर्फ आईआईटी दिल्ली से हैं। आईआईटी बॉम्बे इज द नंबर 1 इनोवेशन हब ऑल ओवर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल एनआर नारायण मूर्ति, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, सचिन बांसल, फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट, रोहित बांसल, फाउंडर ऑफ स्नैपडील, एंड मेनी मोर यूनिकॉर्न्स एंड स्टार्टअप्स। इनके कारण आईआईटीज़ की रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ compete ही नहीं कर पा रहे आईआईटीज़ के सामने। एंड इसके बावजूद भी क्यों आईआईटीज़ टॉप 100 तो क्या टॉप 150 ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्यों स्टैंड नहीं कर पा रही? अब इसे समझने के लिए प्रोफेसर राम गोपाल राव ने ट्वीट किया था, द क्राइटेरिया टू बी इन टॉप 100 या फिर टॉप क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से अगर किसी यूनिवर्सिटी को पहुंचना है तो ये 5 से 6 क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे। नंबर 1 इज एकेडमिक रेपुटेशन जिसकी वेटेज है 40%, एंड क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द क्राइटेरिया अमंग द 6, एंड इसमें ये भी इंक्लूड होता है इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि आईआईटीज़ में इंटरनेशनल फैकल्टी या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत कम है। इंटरनेशनल फैकल्टी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टी जो पढ़ाते हैं आईआईटीज़ में वो सबसे पहले आईआईटीज़ से ग्रेजुएट होते हैं, एंड काफ़ी वो फैकल्टीज आते हैं आफ्टर डूइंग पीएचडी आउटसाइड इंडिया। एंड क्योंकि आपको पता है जो एक बार इंडिया से बाहर चल जाता है, परसेंटेज ऑफ दैट पर्सन कमिंग बैक इज लेस नाउ, तो इसका कारण इंटरनेशनल फैकल्टी की भी कमी है इन आईआईटीज़। नंबर 2 इज एम्प्लॉयर रेपुटेशन जिसकी वेटेज है 10%। इसमें हालांकि आईआईटीज़ ऑलमोस्ट फुल मार्क्स स्कोर करता है बिकॉज काफ़ी एम्प्लॉयर्स
गूगल, फेसबुक सभी IIT से ही रिक्रूट करते हैं। इनफैक्ट 30,000 से ज़्यादा IITians US में हैं एंड IITians आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द US एंड जिनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा है कि जिसके कारण मुझे वीडियो भी बनानी पड़ी थी कि वाई इंडियंस आर मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी इन द US। एंड नेक्स्ट इज फैकल्टी एंड फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो। अगर आप कंपेयर करो टू टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ USA, तो अगर आप स्टैनफोर्ड से कंपेयर करो वहाँ पे है 5:1, पर IITs की होती है 10 या 11:1, जो कि ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ जाता है। एंड इस रैंकिंग को समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा व्हाट मेक्स अ यूनिवर्सिटी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी एज वेल। तो ये अगर आप चार्ट देखोगे ट्रेट्स ऑफ अ टॉप यूनिवर्सिटी, इसमें आपको मेजॉरिटी मिलेगा फंडिंग, जो कि IITs की इस लेवल पे नहीं होती। नंबर 2 इज स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो, जिसके बारे में हमने पहले से डिस्कस किया था। एंड नंबर 3 इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड नंबर 3 इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटरिंग एज वेल, क्योंकि IITs में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं आते, स्पेशली अंडरग्रेड। तो ये भी एक समराइज रीजन बन जाता है फॉर द रैंकिंग। एंड नेक्स्ट जिसकी इंपॉर्टेंस है 20% इज साइटेशंस पर फैकल्टी। is due to lack of inculcating curiosity at an early age, जिसे आप रिसर्च से भी कंसिडर कर सकते हो। क्या आपने अपनी जेई की पढ़ाई के दौरान अपने टीचर्स या पेरेंट्स से डिस्कस किया है कि IIT के बाद क्या आप बड़ा पैकेज पढ़ोगे, क्या आप वर्ल्ड चेंज करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर आपको पता है कि आप बड़ा पैकेज ही चेज करोगे, बिकॉज दैट्स व्हाई IITs आर प्रमोटेड ऑल ओवर इंडिया। सो दैट प्रेटी मच टेल्स कि रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट किसी का भी नहीं होता IITs जाने से पहले। हर कोई जॉब्स चेज कर रहा होता है। एंड इनफैक्ट अगर आप सर्च करो ऑल ओवर इंडिया कौन सी यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा टॉप जर्नल पब्लिकेशंस होती हैं, तो सबसे पहले नंबर आएगा IISc बैंगलोर का। एंड इनफैक्ट अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ भी देखनी है ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग अंडर 200 में आती है। तो अंडर 150 में तो कोई है ही नहीं, पर अंडर 200 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 1 इज IISc बैंगलोर एंड इसका रीज़न भी यही है, इसकी रैंकिंग है अराउंड 150 एंड द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे टॉप जर्नल्स पब्लिकेशन सबसे ज़्यादा होती है एंड वो नंबर ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है एज कम्पेयर टू एनी IIT बॉम्बे से भी बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस टॉप जर्नल में रिसर्च होती है बाय IISc बैंगलोर। एंड देन नंबर आता है IITs का, जो नेक्स्ट 8 रैंक्स लेते हैं इन द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। तो इस कारण भी साइटेशंस अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटी से तो कंपेयर करो ही ना, अभी आप इंडिया में अगर आप IISc से ही कंपेयर करो, दैट प्रीटी मच टेल्स द स्टार्क रियलिटी ऑफ रिसर्च माइंडसेट। पर फिर भी हम सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब्स को ही चेज करते हैं। एंड आपको शायद यकीन नहीं होगा कि एवरेज पैकेज तो सभी लोग देखते हैं, बट लोएस्ट पैकेज अगर आप देखो तो IISc बैंगलोर का लोएस्ट है 20 LPA, IIT बॉम्बे का 8 to 10 लाख। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी की गेम खेलो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और टॉप कोडर टॉप फील्ड में नहीं हो, आपका पैकेज IISc में शायद ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि अगर आपका रिसर्च माइंडसेट है एंड आप बाहर टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ US, कनाडा, UK आप वो भी पहुंच सकते हो क्योंकि इनकी रिसर्च रेपुटेशन भी ज़्यादा है। पर फिर भी सारे स्टूडेंट्स IITs को चेज करते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये चीज़ें हमें हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड स्कूल सिखाते हैं। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, हमें यही कहा जाता था कि यार बेटा 11th-12th पढ़ ले ताकि IIT में पहुँच जाना और उसके बाद 1 करोड़ का पैकेज लग जाए। और यही एडवर्टाइज न्यूज़पेपर, मीडिया, हर जगह यही किया जाता था। तो हमारा गोल हमेशा ये रहता था कि हमें 1 करोड़ का पैकेज चेज करना है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड को चेज करना हो, अपना ड्रीम प्रोफेशन एक्सप्लोर करना हो, रिसर्च में आगे बढ़ना हो। ये कभी भी नहीं था एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन IITs टॉप 150 में नहीं पहुंच रही। हालांकि देयर इज अ बिग इंप्रूवमेंट इफ यू चेक 5 years ago IITs के लिए टॉप 250 रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड लेना भी बहुत मुश्किल था, बट देयर हैज बिन अमेजिंग इंप्रूवमेंट। 250 से हम ऑलमोस्ट अंडर 200 पहुंच पाए हैं इन द लास्ट 5 years। तो अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट रीजन व्हाई IITs आर नॉट एबल टू मेक इट टू टॉप 100 इज नो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ना के बराबर है। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि JEE एग्जाम हालांकि आप 25 कंट्रीज में दे सकते हो आउट ऑफ इंडिया। अगर आप US, UK कहीं पे भी हो, आपको IIT में पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि JEE एग्जाम इज अवेलेबल इन दुबई, ओमान। हालांकि US में अवेलेबल नहीं है अभी, पर दुबई, ओमान, कुवैत ऐसी कंट्रीज में 25, हांगकॉन्ग में भी अवेलेबल है, वहाँ पर अवेलेबल है, आप जाकर दे सकते हो एंड IIT में पढ़ सकते हो। पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग एंड क्रैकिंग JEE एग्जाम, IIT JEE एंड एडवांस इज वेरी लेस। हालांकि मैं MIT भी गया, मैंने वहाँ पर भी IIT के बच्चों को पेपर दिखाया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डर गए। मेरे साथ मेरा फ्रेंड चिराग भी था एंड सिर्फ मास्टर्स स्टूडेंट्स कर पा रहे थे JEE एडवांस का एग्जाम। तो बेसिकली यार 1
in a million student outside India can do it because एक तो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। 2 साल कड़ी मेहनत जो इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं ये बाकी स्टूडेंट्स यूज्ड टू नहीं है। दिस रिक्वायर्स बिग कमिटमेंट। हालांकि जो 12 आवर्स पर डे कमिटमेंट जो इंडिया एडवर्टाइज करता है उतनी ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट डेडिकेशन। बट जो सिलेबस हम दे रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को इन 11th-12th, ये कॉलेज लेवल का सिलेबस है फॉर यूएस स्टूडेंट्स, यूके स्टूडेंट्स। तो इस कारण इंडिया इज़ रियली अहेड इन टर्म्स ऑफ सिलेबस और इतना ज़्यादा रिगरस हो जाता है एग्जाम कि एवरेज स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्सेस इंडिया के लिए मुश्किल हो जाता है। एंड 5 साल पहले प्रोफेसर राम गोपाल राव ने भी यही कहा था कि जो एक दो स्टूडेंट्स थे इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनमें से एक साउथ कोरिया की लड़की थी जिन्होंने बड़ी मुश्किल से जेईई एडवांस क्रैक किया था। Last year we were able to get one South Korean student, and but that is because the South Korean student, the parents are in India, so the guy went to Kota, prepared and came to IIT. एंड इंडिया ने हालांकि डासा कोटा भी इंट्रोड्यूस किया, दैट इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट अब्रॉड, जिसपे एनआरआई एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। एंड ये 15% कोटा है, बट इसमें एनआईटीज एंड अदर स्कूल ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है। आईआईटीज के लिए कोई कोटा नहीं है, बिकॉज आईआईटीज के लिए 50% ऑफ द कोटा तो रिजर्वेशन में ही है। हालांकि मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा रिजर्वेशन में। मेरा एक फ्रेंड है जो आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ, ही वाज फ्रॉम वन ऑफ द क्राइटेरिया इन एससी, एसटी या ओबीसी, जो कि 50% ऑफ रिजर्वेशन ले लेता है आईआईटीज के लिए। तो इसका मतलब है अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेनी है आईआईटी में, आपको टॉप 50 रैंक में होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस लेनी है, अगर आपको आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस लेनी है, यू हैव टू बी इन टॉप 100। तो इन यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेप्टेंस रेट बेसिकली है 0.01% से भी कम। और इस रिजर्वेशन के कारण, हालांकि मैं अपना कोई फीडबैक नहीं दे रहा, वंस अगेन मेरे दोस्त का मानना है कि इंडिया एक्चुअल में हेल्प तो कर रही है एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज के लिए, पर उनके लिए जो फीस कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एंड एससी, एसटीज के लिए फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छी बात है, बट द रियलिटी इज कि एससी, एसटीज आईआईटी डिग्री के बाद भी इतना कुछ नहीं कर पाते जो एक जनरल कैटेगरी कर पाता है। सो मेरा फ्रेंड जो एससी, एसटी से बिलोंग करता था एंड ही डिड हिज डिग्री फ्रॉम आईआईटी, उनका मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन एससी, एसटी फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी फीस ऑलमोस्ट माफ होती है, 100% वेवर मिल जाता है, बट रियलिटी इज कि उनका पास आउट रेट कम होता है। 4 सालों में कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एवरेज एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। स्पेशली नॉन जनरल स्टूडेंट, नॉन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनके लिए पास आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आईआईटी एग्जाम इस तरीके से लिखा जाता है कि एवरेज स्टूडेंट पास कर पाए, पर वो उन स्टूडेंट्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते जिन्हें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। क्योंकि आप जेईई का पेपर हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम में दे सकते हो, पर आईआईटी में आपको डायरेक्टली इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। सीधा आईआईटी में जाते ही इंग्लिश मीडियम हो जाता है एंड कोई परवाह नहीं करता अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे से इंग्लिश आती है, नहीं आती है, पेपर सिर्फ ऐसे बन जाता है। हालांकि जेईई का एग्जाम आप हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम हर चीज़ में दे सकते हो, पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन आईआईटी। दैट्स वन ऑफ द हार्श रियलिटी। I've met some undergrads here at MIT. एनआर नारायण मूर्ति का मानना है कि आजकल के स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी लेवल बहुत कम है, जो होना चाहिए फॉर अ गुड रिसर्च। Curiosity at an early age, disconnect between pure and applied research, inadequate cutting-edge research infrastructure in our higher educational institutions. आपको यकीन नहीं होगा कि अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हो, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। एंड अगर एक बच्चा सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब के लिए आईआईटीज या टॉप स्कूल्स में जा रहा है, उनका क्यूरियोसिटी लेवल है ही नहीं, तो वो रिसर्च भी अच्छे से कर नहीं पाएंगे। अगर उन्हें टॉप फैकल्टी भी दे दी जाए कि हाँ यार टॉप जर्नल का पेपर लिखना है, ये स्टेप्स है, अगर आपको डायरेक्शन भी दे दी जाए तो भी आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है। एंड इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा, रिसर्च आईआईटीज में करना, आईएससी में करना एंड यूएस में करने में बहुत डिफरेंस है। हालांकि आईएससी में रिसर्च बहुत अच्छी है, पर अगर आप आईआईटीज में कंसिडर करो, आईआईटीज में रिसर्च इस परसेप्शन से की जाती है कि हमें मैक्सिमम पेपर्स लिखते हैं, पर अब्रॉड के स्कूल्स में रिसर्च इस तरीके से की जाती है कि हमें वर्ल्ड को बदलना है। हम एक पेपर पे पूरी जान लगा देते हैं इन स्टैनफोर्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़, पर इंडिया में आईआईटीज़ अपना रेपुटेशन आगे करने के लिए कभी कभी ज़बरदस्ती 1-2 टॉपिक पे 2-2, 3-3 पेपर ज़बरदस्ती लिखवा देते हैं ताकि उनकी रेपुटेशन सही रहे फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पर इंटरनेशनली उनकी रेपुटेशन उस तरीके से ख़राब हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन? क्या हमें भी अभी भी कंप्यूटर साइंस को चेज़ करना चाहिए, पैकेजेस को चेज़ करना चाहिए? द रियलिटी इज़, अगर आपको अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होना है,
आपको अभी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस चेस करते चले जाओ, चाहे वो IIT हो या फिर इवन अब्रॉड हो, आप सक्सीड नहीं हो पाओगे, बिकॉज एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्लस acceptance rate भी कम है। So at the BTech level, I don't think we can change anything much, but at the PhD level, we can open up our programs because there we have more flexibility in admitting students. अगर किसी भी IIT को भी वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी में PhD के लिए जाना है, वो भी इजीली नहीं हो सकता, क्योंकि द रीज़न इज कि कंप्यूटर साइंस इज सो कम्पिटिटिव। क्रीम, सबसे ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज के भी क्रीम ऑफ क्रीम इज अप्लाइंग, तो बहुत चांसेस कम है। पर अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में जाते हो या इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड से आते हो, जिसका मतलब है अगर आप कंप्यूटर साइंस को कंबाइन कर दो इन अदर फील्ड्स लाइक फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस प्लस बायोमेडिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस प्लस लिंग्विस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, मेरा फ्रेंड है, उन्होंने लिंग्विस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस को कंबाइन करके एक रिसर्च पेपर लिखा था एंड उसमें कॉन्सेप्ट्स बनाए थे जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर आप मल्टीपल फील्ड्स को कंबाइन करके एक नई फील्ड ज्वाइन करो, एक और एग्जांपल होगी, जॉर्जिया टेक में एक मेजर है कंप्यूटेशनल मीडिया, जो कि कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है, एक दूसरा मेजर है कंप्यूटर साइंस। अगर एक स्टूडेंट कंप्यूटेशनल मीडिया के लिए अप्लाई करता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, पर कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत कम है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द नीश ऑफ नीच। आप एक ब्रॉड टॉपिक में नहीं जा सकते अगर आपको आजकल सक्सीड होना है। आपको अपने फील्ड में, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, आपको उसकी सब कैटेगरी ढूंढ के आपको देखना कि मेरा गोल है कि कंप्यूटर साइंस में मैं लैंग्वेजेस में जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ फिजिक्स में, तो दोनों कंबाइन करके अगर आप तब अप्लाई करोगे, That's the only way you can beat this competition। अगर आप किसी टॉप स्कूल में जाओगे, वहाँ पे दिख जाएगा कि माइनर लेना आजकल मैंडेटोरी है। इंडिया ने तो अब तक इंट्रोड्यूस भी नहीं किया कुछ स्कूल्स पे, मेजर जैसे कंप्यूटर साइंस, माइनर लाइक मैथमेटिक्स। तो आपको वो दोनों कंबाइन करके आपको चूज करना पड़ेगा while applying, and that will increase your acceptance rate and also your पर्सपेक्टिव। आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट खुद ही आ जाएगा, क्योंकि आप खुद ब खुद अपनी फील्ड चूज कर रहे हो एंड आपका फील्ड में इंटरेस्ट है, इस कारण आप उसमें और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहोगे। सो दैट्स हाउ यू कैन बी मोर क्यूरियस एंड मेक अ रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट, एंड ये तभी हो सकता है अगर आप खुद अपनी फील्ड में इंटरेस्टेड हो एंड क्यूरियस हो। सो दैट विल बी द कंक्लूजन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप PhD किसी भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो, रिमेंबर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड is the way to go. Thank you so much for watching.